आज भलाई के लिए हम देख रहे हैं प्रभु के वचनों से। प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है? जैसे हमारा पिता दयालु है, हम भी एक दूसरे को क्या करें? दया करें। आप नोट कर लीजिएगा इस वचन को। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम क्या करें? सबके साथ भलाई करें। इसमें नहीं लिखा है खराब लोगों के साथ आप भलाई ना करो, अच्छा लोगों के साथ ही भलाई करो। किसके साथ? सबके साथ। चाहे विश्वासी हो, चाहे अन्य हो, चाहे प्रभु का दास हो, दासी हो, या और कोई भी हो, सबके साथ हम क्या करना चाहिए? भलाई करना चाहिए। आज भलाई के बदले में हम क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यही हमको सिखाता है कि हम एक दूसरे का भलाई करें। क्या? एक दूसरे का भलाई करें। देखो, बहुत सारे लोगों का जीवन में, परिवार में, घरों में आज बहुत सारा दुख है, कष्ट है, बीमारी है, लड़ाई है, शांति नहीं है, आनंद नहीं, खुशियां नहीं है। राइट? हम भलाई करना है तो क्या करना चाहिए? उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है? उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने में पैसा खर्च होता है? नहीं। उन लोगों का सुख दुख में खड़ा होने के लिए पैसा खर्च होता है? नहीं। ये तो एक भलाई का काम है, ये तो एक पुण्य का काम है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि उसके लोगों का भलाई हम करें। एक कोई उसके परिवार को लेकर के शहर आया, अपना सुख दुख लेकर के, आप और मैं उसको जानते हैं, उसको क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करना है। घर की आवश्यकता पहले रहता है, उसके बाद जॉब की आवश्यकता रहता है। उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। हालेलुया। किसी को बीमारी आ गया, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किसी का घर में आज झगड़ा हो रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किसी को आज जो है जीवन में कुछ कमी है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किसी का घर में लड़ाई हो रहा है, आप जाके खड़े हो सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। हालेलुया। ये भी एक भलाई का काम आज कहाँ कर रहे हैं हम? भलाई का जगह में आज हम अपने सोच विचार में, अपना मुंह में क्या रहता है? बुराई रहता है। इसलिए यहां हम देखते हैं 10 कलम में, इसलिए जहां तक क्या? जहां तक अवसर हमको मिलता है, हम क्या करना है? सबका भला करना है। प्रभु इस दुनिया को आए थे, भलाई करने के लिए आए थे या बुरा करने के लिए आए थे? कोई ऐसा प्रभु है जो एक पापी इंसान के लिए अपना जीवन दे सकता है, मार खा सकता है, गाली सुन सकता है और उसके लिए सह सकता है? कोई है? इस दुनिया में ऐसा कोई प्रभु है नहीं। जब उसको क्रूस पे चढ़ा दिए थे तो उसका शरीर में जो कपड़ा था लोग छीन करके आपस में बांट रहे थे और प्रभु चुपचाप सह रहा था और कह रहे थे अपने पिता को, हे पिता, इन लोग क्या कर रहे हैं? नहीं जानते हैं। इन लोगों को क्या करना? माफ कर देना। कोई है ऐसा प्रभु? हम एक पापी इंसान हैं, हम पापी इंसान, उसको लोग थूपे हाथ उठाए हैं और मरते समय पर उसका आंगन में जो वस्त्र था वो भी लोग छीन करके क्या कर रहे थे? आपस में बांट रहे थे। कोई प्रभु ऐसा है? कोई ऐसा इंसान है? फिर भी उसको माफ करता है, प्यार करता है और क्षमा के लिए अपना पिता को विनती करता है। कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं? हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और दोष लगाते हैं और उसको गुस्सा करते हैं और उसको डांटते हैं, उसका बुराई करते हैं। लेकिन क्षमा देने के लिए आज हम पीछे हैं, प्यार करने के लिए आज पीछे। देखो, प्रभु यीशु मसीह उस समय में जो जीवन जा रहा था, जो समय था उसका, अगर हम उसके स्थान पर होते हम क्या करेंगे? बताइएगा, हम क्या करेंगे? कोई ऐसा है जो एक पापी के लिए मार खा सकता है? एक पापी के लिए मार खा सकता है, सूली पर चढ़ सकता है, अपना जीवन दे सकता है और चुपचाप सहने के लिए वो अपना जो दिया हुआ जिम्मेदारी को पिता को समर्पित करते हुए खड़ा हो जाता है? कोई है ऐसा?
कोई भी नहीं है। इसलिए आज हम भलाई के बारे में यीशु से सीखेंगे। हम यीशु मसीह ने क्या क्या भलाई किया, आगे भी देखेंगे कि यीशु मसीह क्या क्या भलाई किया उन लोगों के ऊपर, आज तक करते आ रहा है, आने वाले दिनों में वो करता रहेगा। हालेलुया। देखो, आप जब पैदा हो गए, मैं पैदा हुआ, उस दिन से लेकर के हजार 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 गुना और पाप करते हुए आज भी इस धरती पर हम जीवित हैं। प्रभु ने हमको दंड दिया, प्रभु ने हमको छोड़ दिया, प्रभु ने हमको पनिशमेंट दिया, प्रभु ने हमको नरक भेजा दिया? नहीं, हमको मौका दिया है। आज भी वो दया कर रहा है, आज भी वो क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है, दया कर रहा है। वो भलाई का काम अपने जीवन में कर रहा है और अपना परिवार के लिए वो सोच रहे भलाई। कोई कर सकता है? आज ऐसे प्रभु को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए, मन फिराने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है। आज हम सीखेंगे भलाई के बारे में, प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है। जब शादी होता है, तुम क्या करके हम वादा करके शादी करते हैं कि मेरे पत्नी को मैं आखिरी सांस तक मैं ऐसा करके रखूंगा और उसको प्यार करूंगा, देखभाल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कष्ट आने से, बात आने से, हर चीज को क्या करते हैं? हम वादा करते हैं और शादी करते हैं। कहां पर? पवित्र स्थान पर। वो वादा कहां है आज? वो वादा कहां है आज? आज भूल जाते हम। चाहे पति हो सकता है, चाहे पत्नी हो सकते हैं, जो किया हुआ वादा आज हम भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह किया हुआ वादा आज भी वो इस धरती पे निभाते आ रहे हैं। हालेलुया। हर एक जातियों को, जो लोग उसको नहीं मानते, तुच्छ मानते हैं, और जो लोग विश्वास करते भटक गए, उन लोगों को भी वो दया करता है, उसके भलाई के लिए वो चिंता करता है। चाहे आप उसके नामों पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, आज भी उसको रोजी रोटी देता है, आज भी उसके लिए वो चिंता करता है, आज भी उसका ख्याल रखता है। कोई है ऐसा प्रभु? या भलाई के बारे में हम देखते हैं। आज तो कलीसिया में झगड़ा होता है, बैठते समय झगड़ा होता है, चलते समय झगड़ा होता है, बातचीत करते समय झगड़ा होता है, हर चीजों में झगड़ा होता है कि नहीं? आपस में पास्टर लोग भी झगड़ा करते हैं, आपस में दासी लोग भी झगड़ा करते हैं। क्या चल रहा है दुनिया में? ये चल रहा है। दया का एक जो शब्द है, जो चीज है ही नहीं। चाहे दास हो जाओ, चाहे विश्वासी हो जाओ, कोई भी हो जाने दे। हमको प्रभु आज सिखा रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या करें? दया करे, भलाई करे। इसके लिए देखो, आज ऐसा लोगों को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आज भी उसका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है कि नहीं? आज भी वो पढ़ाई में फेल होते जा रहा है, आज भी वो लड़ाई में है, आज भी उसका जीवन में शांति नहीं, आज भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आज भी उसको औलाद नहीं मिल पा रहा है, आज भी वो कोर्ट कचहरी से छूट नहीं पा रहा है। राइट? उसके लिए कौन भलाई करेंगे बताइएगा? आपका काम और मेरा काम है। आप प्रभु के लिए बताना, मैं प्रभु के लिए बताना और उसके लिए प्रार्थना करना आपका जिम्मेदारी और मेरे भी जिम्मेदारी है। हालेलुया। इस भारत देश के कोने कोने में कितना दासों को आज जेल में डाला दिया गया है। कोई प्रार्थना कर रहे क्या? नहीं। प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे पास जो है ये समस्या है। क्या? आज मेरे बेटे जो है बात नहीं सुनता है, बेटी नहीं सुनती है, मेरे पत्नी नहीं सुनता है, मेरे पति नहीं सुनते, मेरे पास घर बड़ा का कमी है, कामों का कमी है, पैसे का कमी है, आज बीमारी ये है वो है। यही हम अपने ही बारे में क्या करते? रोज बताते 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 आज भी जी रहे हैं। आज सेवा करते करते 10 लोगों को जेल में डाला गया है, विश्वासियों को भी जेल में रखा गया है, किसी का घर टूट गया है, कोई अपना घर छोड़ के चले गए, कोई अपना जीवन को आत्महत्या कर लिया है, कोई लापता है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई पति पत्नी लड़ाई कर रहा है। कौन उसके लिए खड़ा होगा? कौन उसके लिए प्रार्थना करेंगे? सिर्फ हमारे लिए सोचते बैठे। आज हमारे लिए सोचने के लिए प्रभु हमको जीवन नहीं दिया है। प्रभु किसके लिए सोच के आए थे? हमारे लिए आए थे। और बाइबल में देखो, जितने भी भविष्य वक्ताओं हैं, पुराने नियम से लेकर के नया नियम तक, वो उन लोग किसके लिए सेवा किए हैं? हमारे लिए, एक दूसरे के लिए सेवा की है। सुख दुख में जो है दूसरे के लिए खड़ा हो। आज हम कर रहे क्या? नहीं। हम सुनते हैं कि उसका घर में आज लड़ाई हो रहा है,
उसका घर में आज जो बीमारी है, उसका घर में आज किसी को काम नहीं है, चावल नहीं है, ये है वो है, क्या कर रहे हैं हम? सुनते हुए भी क्या कर रहे हैं हम? इस कानों में सुनते हुए दूसरे कान में छोड़ देते, एक आंख में देखते दूसरे आंख में बंद कर देते हैं। ये विश्वासी नहीं होते हैं, ये विश्वासी नहीं होता है। किसी का घर आज जो है उजड़ गया है, किसी का घर में आज खाना नहीं है, रोटी नहीं है, चावल नहीं है, किसी का घर में चावल खरीदने के लिए भी पैसे भी नहीं है। आज हम जानते हुए भी क्या कर रहे हैं? ऐसे ही चुपचाप सुनते हैं, बैठते हैं। मेरा ही घर अच्छा रहने दे, मेरे ही परिवार अच्छा रहने दे, बाकी कुछ भी हो जाने दे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। मैंने आप लोगों को एक गवाही सुनाया था, आप लोग याद है कि नहीं? एक सरकारी एम्प्लॉइज, उसका जीवन में एक इच्छा था कि मरने से पहले उसके परिवार के लिए एक अच्छा बंगला बनाऊंगा मेरे परिवार के लिए। उसका एक सपना था। क्या? उसके परिवार के लिए एक बंगला बनाने का एक सपना था। सुनिएगा ध्यान से, नहीं तो शैतान चुरा करके लेकर के जाएगा। यहाँ भलाई के बारे में हम सुनते हैं और भलाई के बारे में गवाही भी सुनेंगे। अभी जो लोग उसके लिए जानते हैं, घरों में ऑफिस में जा करके उसको पैसा पूछते थे, मदद पूछते थे, वो देते जाता था। जैसे कि कॉर्नियल लोगों को क्या करता था? दान देता था, मदद करता था, और ऐसे ही वो भी लोगों को मदद करता था। एक दिन ऐसा था कि नया फैन लाया, फैन खराब हो गया था, फिट करने जा रहा था। उसी समय उसी वक्त जो है दास वहां पहुंच गए हैं। प्रभु का दास कहा कि मैं एक छोटे कमरे में सेवा कर रहा हूं और मेरे पास फैन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, थोड़ा मदद करिएगा। तो जो एम्प्लॉयज था वो फिट करने के लिए जा रहा था, और क्या किया? वो फैन को पैक करके उसको दे दिया, वो लेकर के चले गया। कुछ दिन के बाद जो है वो इंसान मर जाते हैं, वो विश्वासी मर जाते हैं। यीशु मसीह कब मेरे बेटे आएंगे करके वो गेट पे खड़ा होकर उसको देख रहा था कि कब वो आएगा। कोई है हमारे लिए ऐसा देखने वाले? कोई है? अरे वो तो मर गया है भाई, छोड़ो उसके लिए, आप अच्छा से बढ़ो। वो गया, छोड़ो उसके लिए। लेकिन यीशु मरने वाले को भी, जिंदा रहने वाले को भी ख्याल रखता है। वो हालेलुया। जिंदा रहने वाले का ख्याल रखता है, मरने वाले का भी ख्याल रखता है, दुख में रहने वाले का भी ख्याल रखता है, अनाथों का भी, गरीबों का भी और बीमारियों का भी वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो देख रहा था कि उसका डेट कब आएगा। जैसे ही डेट आया, घड़ी आया, वो गेट पे खड़ा था और स्वर्गदूत उसको लेकर के चले गए और आ बेटे आपके लिए मैं इंतजार कर रहा था, आ तुझे इस स्थान पर लेकर के जाऊंगा। लेकर के चले गया। देखा तो बहुत बड़ा एक शाइनिंग हो रहा था, चमक रहा था, उस स्थान पर लेके गया और यीशु को पूछा, मेरे पिता, मेरे खुदावंद, ये क्या है? मेरे बेटे, आपने मदद करते 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 जो सपना था ना, वो अधूरा जो है धरती पर रह गया। आपके परिवार के लिए मैं एक बंगला बनाऊंगा करके एक सपना था आपके जीवन में, लेकिन आप लोगों को मदद करते करते आप कुछ नहीं कर पाए। मैं इसके लिए आपके लिए ये बना के रखा। हालेलुया। ऐसा चमक रहा था, उस जगह में हाथ पकड़ के लेके जाके वहां उसको रखा। कौन है ऐसा प्रभु? कौन है ऐसा प्यार करने वाला? आज तो हम इंसान के पीछे प्यार के चक्कर में भागते हैं और सारा जीवन जो है नष्ट कर देते हैं, और जब मालूम पड़ता है तो मैं गलत कर दिया। इंसान धोखेबाज लोग हैं, इंसान धोखेबाज लोग हैं। स्वार्थ के लिए लोग प्यार करते हैं। हालेलुया। स्वार्थ के लिए रिश्ता रखते हैं, स्वार्थ के लिए बात करते हैं, स्वार्थ के लिए आपके घर पे आते हैं, स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो आपको लात मार के भाग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह किसी का स्वार्थ के लिए नहीं आया है, हमारे पापों के लिए आया है। एक एक मार खाया है उन्होंने, एक एक गाली सुना है उन्होंने, एक एक शब्द कानों में जो गूंज रहा था सुनने के लिए ना, अगर उसके जगह में हम होते ना, हम आत्महत्या कर लेंगे, अपने आप को फांसी लगा लेंगे। आज एक पत्नी बोलती है या पति बोलता है या बेटे बेटे बोलते हैं तो हम तड़प जाते हैं कि मेरे माँ बाप क्यों बोल रहे हैं, मेरे पति क्यों बोल रहा है, मेरे पत्नी क्यों बोल रही है।
रात दिन नींद नहीं आता है, और हम जो है उस चीजों के लिए जो है अंदर ही अंदर हम दुख में दुख बढ़ते जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को देखो, उसे सीखो जो लोगों के ऊपर दया किया है। बरअब्बा को जेल से निकाला गया और इसको फांसी पे और सूली पे, जीवन पे चढ़ा दिया गया। किसको? अपना प्रभु यीशु मसीह को।